बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहसीरुल मुब्तदी के सबक में हमने पढ़ा था कि फ़ेल की 6 किस्में हैं। माज़ी, मुज़ारे, हाल, मुस्तक़बिल, अम्र और नहीं। फिर फ़ेल माज़ी की तारीफ़ आई और उसकी किस्में। फ़ेल माज़ी की 6 किस्में हैं। माज़ी मुतलक, माज़ी करीब, माज़ी बईद, माज़ी इस्तिमरारी, माज़ी एहतिमाली और माज़ी तमन्नाई, जिनमें हम 4 की तारीफ़ात पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं। माज़ी एहतिमाली किसको कहते हैं? माज़ी एहतिमाली कहते हैं उस फ़ेल को जिसमें गुज़रे हुए ज़माने में, गुज़रे हुए वक्त में किसी काम के होने में शक मालूम हो कि भी ये हुआ भी होगा या नहीं भी हुआ होगा। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म है, उसका भाई आने वाला था 8 बजे के वक्त में। अब वो 7 बजे से दर्जे में बैठा हुआ है, मदरसा शुरू हो गया और 9 बजे उस्ताद साहब ने पूछा कि भी आपका भाई आ गया कि नहीं। तो जाहिर सी बात है, अभी ये दर्जे में बैठा हुआ है, मुलाकात तो हुई नहीं और मालूम है कि 8 बजे आने वाला था, लेकिन चूंकि मुलाकात हुई नहीं अब तक, इसलिए क्या जवाब दिया? आया होगा। चूंकि मुलाकात हुई नहीं इसलिए यकीन से नहीं बोला, लेकिन 9 बज रहे हैं और 8 बजे आने वाला था, इसलिए क्या कहा? आया होगा। मतलब ये कि शक है, हो सकता है आ गया हो, या हो सकता है कोई रुकावट आ गई और 8 बजे तक ना पहुंचाओ। तो इसको कहते हैं माजी एहतिमाली, कि गुजरे हुए ज़माने के किसी काम में शक मालूम हो। उसके बाद है माजी तमन्नाई। माजी तमन्नाई किसको कहते हैं? कि गुजरे हुए वक्त के किसी काम की आरजू मालूम हो। मिसाल के तौर पर इम्तिहान हुआ, अब सारी किताब याद कर डाली, लेकिन आखिरी 2 सफ़े याद नहीं किया। सुस्ती, ध्यान नहीं दिया। अब सवालात के पर्चों में एक सवाल इस तरह का आ गया 5 नंबर का, जो उन 2 सफ़हात में से था। अब चूंकि उसको याद नहीं किया, कहाँ से लिखेगा? तो अब ये बैठा बैठा पछता रहा है और कह रहा है काश कि वो 2 सफ़े भी याद कर लेता। इसको कहते हैं माजी तमन्नाई। काश कि वो 2 सफ़े भी याद कर लेता। तो किस गुजरे हुए ज़माने के, गुजरे हुए वक्त के किसी काम की आरजू मालूम हो, उसको कहते हैं माजी तमन्नाई।
अब माजी की यहाँ 6 किस्में हुई। अब आगे चलते हैं। मुजारे। मुजारे कहते हैं उस फेल को जिसमें ज़माना मौजूदा या आइंदा, हाल या मुस्तक़बिल दोनों पाए जाए। फेल मुजारे में फ़ारसी में जो पढ़ रहे हैं, बियायद, आवे, मुजारे, ये हाल के माने में भी आता है, यानी आता है या आएगा। बियारद, लावे, मुजारे। तो बियारद का तर्जमा लाता है, ये भी करेंगे, लाएगा ये भी करेंगे, यानी जिस माना की ज़रूरत होगी दोनों में वो माना हम उसका करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप सबक पुख्ता याद कर लाए तो आपको इनाम मिलेगा। तो लाए का मतलब लाओगे। अगर आप सबक पुख्ता याद करके लाओगे, अगर आप सबक पुख्ता याद करके लाते हो तो हाल का तर्जमा भी इसका होता है और मुस्तक़बिल का भी तर्जमा इसका होता है। तो फ़ेल मुज़ारे में हाल और मुस्तक़बिल दोनों माना पाए जाते हैं। हाल किसे कहते हैं? जिसमें ज़माना मौजूदा पाया जाए, यानी फ़िलहाल जो वक्त चल रहा है उसमें काम का होना मालूम हो। जैसे खालिद पढ़ता है, पढ़ता है यानी अभी पढ़ रहा है, ये ज़माना मौजूदा है, फ़ेल हाल है। और मुस्तक़बिल किसे कहते हैं? जिसमें ज़माना आने वाला पाया जाए, आने वाले वक्त में काम का होना मालूम हो। जैसे हामिद दिल्ली जाएगा, तो जाएगा का मतलब क्या निकला? आने वाले वक्त में जाएगा। गया नहीं, फिलहाल जा भी नहीं रहा, आने वाले वक्त में जाएगा, इसको कहते हैं मुस्तक़बिल। अम्र किसे कहते हैं? अम्र जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, किसी काम के करने की तलब हो। जैसे उस्ताद साहब ने आपसे कहा सबक सुनाइए, तो सुनाइए ये हुक्म है, काम के करने का हुक्म दिया जा रहा है। यह मिसाल के तौर पर वालिदैन ने आपसे कहा कि बाज़ार से सब्ज़ी लाइए, तो लाइए ये काम के करने की तलब है, इसको कहते हैं अम्र। और नहीं कहते हैं जिसमें किसी काम के करने से रोका जाए, यानी ना करने की तलब हो। मिसाल के तौर पर अज़ान का वक्त हो रहा है और एक बच्चा बल्ला लेकर घर से बाहर निकल रहा है, तो वालिदा ने कहा अभी खेलने मत जाओ, तो मत जाओ ये न करने का हुक्म है,
काम से मना किया जा रहा है, जाने से रोका जा रहा है, तो न करने का हुक्म उसे कहते हैं नहीं। फ़ेल की किस्में हमने पूरी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली। इन तारीफ़ात को अज़बर याद करें, फिर आपको कुछ सवालात इंशाअल्लाह दिए जाएंगे, तो उन सवालात को आप लिख कर अपने अपने मुतअल्लिक़ उस्ताद के नंबर पर भेजेंगे। वो उस्ताद साहब फिर उसको चेक करके जांच कर आपको इरसाल करेंगे, ताकि आप अंदाज़ लगा सकें कि आप कितने सवालात समझ गए और क्या आपको नहीं समझा। जो नहीं समझा उस पर गौर करेंगे, अगर आ गया समझ में तो ठीक, नहीं तो उस्ताद से पूछ लीजिए, तो आपको इंशाअल्लाह बतला दिया जाएगा। आमदन सी लफ्ज़ी की गर्दान हम पढ़ते हैं। अफ़राख्तन उठाना मस्दर, अफ़राख्त उठाया माजी मुतलक, मी अफ़राख्त उठाता था माजी इस्तिमरारी, अफ़राख्ता अस्त उठाया है माजी करीब, अफ़राख्ता बूद उठाया था माजी बईद, ख़द अफ़राख्त उठाएगा मुस्तक़बिल, बियफ़राज़द उठावे मुज़ारिअ, मी अफ़राज़द उठाता है हाल, बियफ़राज़ उठा अम्र, मयफ़राज़ मत उठा नहीं, अफ़राज़िंदा उठाने वाला इसमें फ़ाइल, अफ़राख्ता उठाया हुआ इसमें मफ़ऊल। अगली गर्दान अफ़रोख्तन, अफ़रोख्तन के माना रोशन करना, इसी तरह रोशन होना, इसी तरह सुलगना, इन सब माना में यह मज़दर आता है। अफ़रोख्तन रोशन करना मज़दर, अफ़रोख्त रोशन किया माजी मुतलक, मी अफ़रोख्त रोशन करता था माजी इस्तिमरारी, अफ़रोख्ता अस्त रोशन किया है माजी करीब, अफ़रोख्ता बूद रोशन किया था माजी बईद, ख़द अफ़रोख्त रोशन करेगा मुस्तक़बिल, बियफ़रोज़द रोशन करे मुज़ारिअ, मी अफ़रोज़द रोशन करता है हाल, बियफ़रोज़ रोशन कर अम्र, मयफ़रोज़ मत रोशन कर नहीं, अफ़रोज़िंदा रोशन करने वाला इसमें फ़ाइल, अफ़रोख्ता रोशन किया हुआ इसमें मफ़ऊल। दूसरा तर्जमा भी कर लेते हैं। अफ़रोख्तन रोशन होना मज़दर, अफ़रोख्त रोशन हुआ माजी मुतलक, मी अफ़रोख्त रोशन होता था माजी इस्तिमरारी, अफ़रोख्ता अस्त रोशन हुआ है माजी करीब, अफ़रोख्ता बूद रोशन हुआ था माजी बईद, ख़द अफ़रोख्त रोशन होगा मुस्तक़बिल, बियफ़रोज़द रोशन होवे मुज़ारिअ, मी अफ़रोज़द रोशन होता है हाल,
बिअफरोज़ रोशन हो अम्र, मयफरोज़ मत रोशन हो नहीं, अफरोज़िंदा रोशन होने वाला इसमें फ़ाइल, अफ़रोख्ता रोशन होया हुआ इसमें मफ़ऊल। तो इसके साथ दो गर्दान आमदन सी लफ्ज़ी की भी याद कर लेंगे। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम।